हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जो जिस समय देख रहे हैं उसी समय इस चीज़ को है सो समझ लें कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। बच्चों, मैं संजय कुमार, प्रिंसिपल गीता साइंस इंटर महाविद्यालय हजारीबाग से बोल रहा हूँ। बच्चों, आप सभी कोई जो अभी 10th क्लास का एग्ज़ामिनी कैंडिडेट हुआ हैं या हो सकता है पास हो गए हों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई का जो हम लोगों के एजुकेशन मिनिस्टर हैं पोखरियाल सर, उन्होंने है सो 10th क्लास का जो पहले बतलाया है कि 10th क्लास का रिज़ल्ट कैसे दिया जाएगा। ऐसा इसलिए मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ क्योंकि पहले ये जान लीजिए, और जो बच्चे साइंस पढ़ना चाहेंगे वो इसको कंटिन्यू है सो करेंगे, या जो बच्चा साइंस लेना चाहते हैं वो उसको कंटिन्यू करेंगे इन वीडियोस को देख करके। उससे क्या हो जाएगी कि बाद में साइंस पढ़ना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। तो मैं पहले तो ये बात कर ले रहा हूँ कि आप लोगों का रिज़ल्ट कैसे है सो दिया जाएगा। वो तो जो बच्चे 10th क्लास में एग्ज़ाम 2021 में 2021 में देते, उन लोगों का रिज़ल्ट अभी है सो पेंडिंग है। क्या कि वो 3 इयर्स का जो भी आप लोग का रिज़ल्ट स्कूल में दिया गया होगा, स्कूल में 3 इयर्स का जो भी रिज़ल्ट दिया गया होगा उसी के बेस्ड है सो आपका मार्किंग होने की बात है। ठीक है, बेस्ड ऑन क्या 3 इयर्स है सो रिज़ल्ट आप लोगों को, और वो जो आएगी और उसी के रेशियो को 20% मार्क्स है सो सीबीएसई ऐसो देने की बात कह रहे हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं दूसरे जगह पढ़े हो, 8th क्लास और 9th 10th है सो दूसरे जगह से पढ़े हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि उनका फर्स्ट 2017-18 2017-18 2018-19 और 2020 से 19-20 मान लेते हैं कोई बच्चा इसमें अच्छा रिज़ल्ट किया, इसमें दोनों में ख़राब किया, तो उसका परसेंटेज क्या आएगा? लो आएगा। कोई बच्चा ये तीनों में अच्छा है तो क्या आएगा? उसका परसेंटेज हाई आ जाएगा, है ना, हाई आ जाएगा। तीनों में अगर ये ठीक है तब इसको ऐसे करके, कोई बच्चा 2 में ठीक है, 2 में उसका रिज़ल्ट ठीक रहा और इसमें है सो ख़राब है, तो उसका क्या आएगा? मॉडरेट आएगा। मॉडरेट मतलब मध्यम, ऐसे करके आएगा, मतलब थोड़ा इससे अधिक और इससे कम आ जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन कुछ स्कूल के प्रिंसिपल का मतलब हेडमास्टर ऑफ सेकेंडरी बोर्ड का जो है आप लोग का 10th बोर्ड का, उसमें से कुछ हेडमास्टर्स का बिहार का, यूपी का या अन्य जगह का है सो बोलना ये है कि हम लोग अगर ये 3 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिज़ल्ट में क्या आ जाएंगे, रिज़ल्ट उनका है सो एवरेज रिज़ल्ट भी फेल आएगा। तो उन बच्चों को अवसर की कमी मिल गई कि अवसर नहीं हो पाई। तो इन सब में अभी बहुत सारा है सो कानूनन है सो दाव पेंच है। हालांकि सरकार ने यह कहा है कि जो असंतुष्ट हैं वो फिर से अपना है सो बात को रख सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं बाद में। तो उसके लिए फिर क्या, सेशन लेट हो जाएगी, उसका सेशन नहीं पकड़ाएगा, बहुत सारी बातें हैं। तो इन सब में अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, जैसे होगी वैसे बात होगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम कैंसिल ही रहेगी, क्योंकि खुद पोखरियाल सर ने है सो इस बात को बोले हैं। तो पोखरियाल सर कौन है जानते हैं आप लोग? एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप सभी को जान रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और इस तरह का निर्णय लिया जा चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होगी। तो इन सभी चीज़ों में आपको अभी नहीं पढ़नी है। अब बहुत सारे स्टेट बोर्ड है सो, ये सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है सो, इसी के चलते बहुत सारे हैं सो कि जैसे केंद्र सरकार करेंगे वैसे हम लोग है सो केंद्र सरकार सीबीएसई का लेंगे, रिजल्ट देंगे, वैसे हम लोग भी करेंगे। जैसे हम लोग का झारखंड बोर्ड, इसी प्रकार से बिहार बोर्ड ने तो रिजल्ट दे दिया, झारखंड बोर्ड
भी उसी प्रकार से है सो रुके हुए हैं कि जिस प्रकार से है सो केंद्र निर्णय लेगा उसी प्रकार से रिजल्ट देंगे। तो बहुत सारा आप लोगों के जीवन में इस तरह का मतलब दिक्कत है कि समझने का ज़रूरत है और धैर्य रखने की ज़रूरत है, पैसेंस रखिए। क्योंकि अगर आप लोग इन सभी बातों पर पढ़ेंगे तो आपको अपने अभी जिस उम्र में आपका बेस अच्छा होना चाहिए उसी समय कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं उन बच्चों के लिए खास करके बात कर रहा हूँ। हालांकि ये वीडियोज़ आप 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों के लिए सभी के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। उससे क्या हो जाएगा, चूँकि उनका अगर साइंस में जो पढ़ेंगे उनका बेसिक तैयार रहेगी और बेसिक तैयार रहेगी तो वो फिज़िक्स पढ़ने में उनको आसानी होगी। और किसी भी एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट का वेटेज है सो बराबर है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। अगर आप है सो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर आप है सो किसी क्या कहते हैं डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो इन सभी का है सो वेटेज एक ही है। इंग्लिश का मार्क्स का अगर अलग बात करें तो डिफेंस सर्विसेज में नाउ अगर आप इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में नीट के लिए मतलब जो डॉक्टर बनते हैं उनमें थोड़ा अलग है ट्रेंड। क्या कि 50% आपका है सो मान के चलते हैं 50% है सो बायोलॉजी पढ़ते हैं और 50% में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाता है। ओवरऑल आपको साइंस समझने के लिए जिन बातों को ध्यान रखना है कि आखिर हम लोग साइंस समझेंगे तो कैसे, तो उसमें केमिस्ट्री और मैथ्स में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप पहले कुछ पढ़े हैं। पहले ट्रिगोनोमेट्री भी आप पढ़े मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़े मिलेंगे, केवल उसमें एक और जो चीज़ आता है वो कैलकुलस, वो आप नहीं पढ़े रहेंगे। बस एक अंतर यही रहेगा और वही चीज़, और बाकी आप सभी चीज़ पढ़े रहेंगे उसमें 10th क्लास तक। तो अब 10th क्लास तक तो आपने पढ़ाई ही नहीं की है, पूरे एक ईयर है सो पढ़ाई मान के चले पढ़ाई ही नहीं की है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे तो ज़रूर अपने गार्जियन के संपर्क में, अपने टीचर्स के संपर्क में रहे होंगे, वो अच्छा से तैयारी किए होंगे, कोई ऑनलाइन पढ़े होंगे, ऐसा किए होंगे। लेकिन मैं मान के चलता हूँ चूँकि बच्चे, आप तो उम्र कम है ना, तो ज़्यादा सिंसियर होके पढ़े नहीं होंगे। अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएँ साथ है और आपके अभिभावक की भी शुभकामनाएँ साथ हैं। मैं उन बच्चों के लिए खासकर जो नहीं पढ़े हैं, वो खास करके ये जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 11th का एक टॉपिक, उसको ज़रूर से वीडियो देखें और उससे संबंधित बातों को सोचें, तब साइंस पढ़ने में आपको आसानी होगी। मैं क्या बोला, 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे देख सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से उठाएंगे। तो ये टॉपिक जो है उसका नाम ही है, वो 11th क्लास के साइंस में पढ़ना है और वो फिजिक्स में पढ़ना है। मैंने क्या बोला कि फिजिक्स में को समझना इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि फिजिक्स थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है 11th 12th में। जो आप 9th 10th में जैसे पढ़े हैं कंसेप्ट वही है, लेकिन लिखने का तरीका है सो चेंज है। तो इसीलिए फिजिक्स को थोड़ा ये कर दिया जाता है कि फिजिक्स में नंबर जिसका अच्छा रहता है तो वह बच्चा जेईई मेंस एडवांस भी क्लियर अच्छा से कर लेता है। और केमिस्ट्री और मैथ्स उन बच्चों का जिसका फिजिक्स ठीक होता है, केमिस्ट्री मैथ्स ज़्यादातर बच्चे का अच्छा ही होता है, ऐसा देखने को मिलता है। आप रिजल्ट में भी देखेंगे तो वैसे ही आपको मिलेगी। बोर्ड एग्ज़ाम में भी वही बात है, फिजिक्स को अगर बच्चे समझ रहे हैं तो केमिस्ट्री और मैथ्स भी अच्छे रहते हैं। तो केमिस्ट्री और मैथ्स ऐसा नहीं कि आसान सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री और मैथ्स भी वैसे ही सब्जेक्ट है, आसान मतलब टफ भी नहीं है। साइंस तो पूरा ही आसान है, जैसे अगर आप समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो। अब समझने का प्रयास नहीं करेंगे, रटने का प्रयास करेंगे तो साइंस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप याद करने वाला सब्जेक्ट में आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लें। हालांकि अगर आप लोग कोई बोलेंगे कि सर नया एजुकेशन पॉलिसी जो है उस पर है सो एक वीडियो बना दीजिए, जिस प्रकार से आपने यहाँ बताएं कि रिज़ल्ट ऐसे जारी करेगी, तो इसमें अभी मतभेद है। तो क्या 10+2+3 जो एजुकेशन पॉलिसी पहले थी उसको अभी 5+3+3+4 कैसे है, वो बहुत अच्छा पॉलिसी है अगर कहें तो। लेकिन हमारे हिसाब से वो पहले ज़माने की जो पढ़ाई होती थी वही पद्धतियां हैं सो लाई गई है। हालांकि टीवी में, न्यूज़ में बहुत सारे टीचर आपको उसमें बड़ा अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये एक नया एजुकेशन पॉलिसी है। लेकिन मैं जब पूरे हिस्ट्री को देखता हूँ तो हिस्ट्री मतलब इतिहास को देखता हूँ। इतिहास मतलब इतिहास किताब को नहीं,
इतिहास मतलब एजुकेशन के इतिहास पर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो पद्धतियाँ पुरानी पद्धतियाँ हैं। अरे कोई आदमी अधिक कमाने लगता है तो वो शर्ट पैंट मतलब उसका रहन सहन, उसका रहने का स्टैंडर्ड है सो थोड़ा अच्छा हो जाता है, गाड़ी ले लेता है, शर्ट पैंट अच्छा से पहनता है, अच्छा से बोलता है, वह अधिक धनी है। उसी प्रकार से ये एजुकेशन पॉलिसी में भी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वही एजुकेशन पॉलिसी है जो 1955 से चला आ रहा है। ये और पुराना पद्धति है। लोगों को ऐसा लगता है, अगर बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, और आप अपने आसपास के जो बुजुर्ग रहे होंगे उनसे पूछिएगा क्या ऐसा होता है, वो आपको बता देंगे कि हाँ। बुजुर्ग का कहने का मतलब क्या, जो 70 साल 80 साल के बुजुर्ग होंगे, जो 60 साल से ऊपर होंगे, उनसे पूछिएगा कि वो कैसे पढ़े हैं, तब बता देंगे। आप बुजुर्ग का मतलब 45 साल के लोगों को पूछिएगा तो नहीं बताएंगे, वो वही बताएंगे जो अभी पढ़ रहे हैं। तो कहेंगे सर आप कैसे जानते हैं। ऐसा इसलिए चूँकि मैं इस पर जब थोड़ी सी बातों को ध्यान दिया, और मैं हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, लोग हैं, उन लोगों से मैंने जब बात किया तो वो बोले कि ये पहले इसी प्रकार से हेसो दी जाती थी। पहले 11-12 हेसो नहीं हुआ करता था, अभी जो 9 से लेकर 12 तक कर दिया गया है, सेम वही प्रोसेस पहले भी थी, केवल उम्र का अंतर है, बस उम्र का अंतर है, और थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है जो अच्छा है। मैं कह रहा हूँ क्या, ये अच्छा है, लेकिन वो पुराना वाला ही है। अब कंप्यूटर तो उस समय था नहीं, इंडिया में कंप्यूटर तो था नहीं, वो तो राजीव गांधी है सो कंप्यूटर को है सो के विषय में सोचे। तो आज के लोग है सो कंप्यूटर के विषय में बात करते हैं और सोचते हैं कि कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर को तो हमने लाया है, कंप्यूटर को जिन्होंने लाया है उसको तो लोग भूल गए। और वो कब आया सोच के देखिए, 85-90 के बीच की कहानी है। उससे पहले इंडिया में कहाँ थी, कुछ नहीं थी। और हम अगर बात करेंगे कि नहीं सर कंप्यूटर में सब चीज़ है, सब चीज़ तो है, लेकिन मॉडिफाइड है जो दिया हुआ है। इसीलिए आप लोग मतलब इस बात पर है सो अगर मतलब बात रखना चाहेंगे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये पॉलिसी जो है, अब कंप्यूटर उस समय तो पढ़ाई नहीं होती थी, अब कंप्यूटर पढ़ाई होती है। फॉरेन लैंग्वेज की पहले पढ़ाई नहीं होती थी। इस नीति में NPA नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया है उसमें है सो फॉरेन लैंग्वेज को डाल दिया गया। फॉरेन लैंग्वेज कब पढ़ना है, फॉरेन लैंग्वेज ये नहीं कि नीचे क्लास से है सो पढ़ना है, फॉरेन लैंग्वेज को तवज्जो मिला है। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा स्कीम है NPE जो आया है 2020 में, वो बहुत अच्छा स्कीम है, भारत सरकार का योजना है। जो पहले की शिक्षा, और मेरी मानना भी है कि जो पहले पढ़ाई होती थी वो बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, अभी भी जो पढ़ाई होती है वो भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन उसमें कुछ शिक्षकों या कुछ मार्गदर्शकों या कुछ सामाजिक वातावरण में है सो गलतियों के कारण वो अच्छा से है सो समाज में अच्छा छाप नहीं छोड़ पाता है। उसके पीछे बहुत सारी कारण है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथमेटिकल टूल्स, उसको आप है सो देखें, और उससे क्या होगा कि आप 9, 10, 11, 12 के न्यूमेरिकल को अच्छा से बना सकते हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम ही है मैथमेटिकल टूल्स। क्या? मैथमेटिकल टूल्स। तो यहाँ क्या मैथमेटिकल टूल्स, तो मैथ्स का मतलब तो जानते हैं, लेकिन मैथमेटिकल गणितीय, टूल्स का मतलब औजार। कहेंगे सर औजार, यहाँ औजार क्या है? अरे मैथमेटिकल टूल्स का औजार क्या होता है? प्लस जोड़ना, इनटू, इसी को क्या किया आप ऐसे पकड़ के घुमा दिए तो इनटू हो गया, देख लीजिए। नहीं तो इनटू मतलब मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या सब्ट्रैक्शन, तब डिवीज़न, तब ऑफ। ये बोर्ड मास में इतने ही का यूज होता है, और साथ में इन ब्रैकेट्स का यूज होता है। अगर बच्चे इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें, इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि पॉजिटिव क्या होता है, मतलब प्लस कैसे किया जाता है, इनटू कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है। और क्या सर ये बच्चा वाला चीज़ समझा रहे हैं? नहीं बच्चे लोग आखिर बाद में जाके फेल क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, क्या है वो समझना चाहिए, और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि ये बोर्ड मास जो आप नीचे क्लास में बोर्ड मास सीखते हैं, बोर्ड मास सरलीकरण जो है सो मेथड,
उसको है सो आप समझ के रखिएगा कि बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास क्या होता है। अगर आप समझ के रखते हैं, सरल करें, सिंप्लीफाई, सरलीकरण, ठीक है, तो ऐसे करके नीचे क्लास में, तो इसका जो मेथड है, ठीक है, उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, दिमाग में कहिएगा चलिए ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ध्यान रखेंगे मतलब जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसका ध्यान जरूर रखें। फर्स्ट ये मैथमेटिकल टूल्स में 1 2, सेकेंड में आप सब जो है सो वो क्या ध्यान रखना है कि पोलिनोमियल्स जो आप पढ़े होंगे, पोलिनोमियल्स आप लोग 9th क्लास में या 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 9 10 दोनों में। तो पोलिनोमियल्स जो भी पढ़े होंगे, पोलिनोमियल में क्या पढ़े होंगे, लीनियर पोलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक, हिंदी मीडियम वाले क्या रेखीय, और ये दूसरा में क्या द्विघात, ऐसे पढ़े होंगे। अब यहाँ इक्वेशन लगा दिए तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्म पढ़े होंगे ax + b, ये लीनियर एक्सपेंशन हो गया। अगर इक्वेशन यहाँ पर लिख दिए तो क्या हो जाएगा, ax + b = 0। ये एक वेरिएबल का, यहाँ a वेरिएबल है, ये दोनों कांस्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आप पढ़े होंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ऐसे आप पढ़े होंगे। यहाँ x क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। a b और c क्या है, कांस्टेंट है, a b और c क्या है, कांस्टेंट। तब है सो आप पढ़े होंगे क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पोलिनोमियल, ऐसे करके पढ़े होंगे। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का कैसे लिखेंगे, ax3, एक पावर घटाते जाइए, प्लस एक पावर किसका घटाते जाइए, x का, और a b c d जो आता है, a यहाँ लिख दिए तब लिखेंगे b, अब x में एक पावर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या है कि a b आ गया, नेक्स्ट क्या आएगा c, x का पावर अगर यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, प्लस उसके बाद d इंटू क्या हो जाएगा, x का पावर 1 - 1, x का पावर 0 = 0। ये है सो यहाँ x क्या है, वेरिएबल है, यहाँ 3 क्या है, डिग्री है। ये सब आप सभी को है सो नीचे क्लास में पढ़े हैं। ये a b c d क्या है, ये कांस्टेंट है। बच्चों इन दोनों का अगर आप ध्यान रख ले कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है, ये कैसे सॉल्व किया जाता है और ये कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मुझे लगता है कि और बोर्ड मास क्या होता है। अगर आप ये दोनों चीज़ ध्यान में रख लेंगे तो फिजिक्स का आधा न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने के कारण बच्चों से गलती हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये दोनों अगर आप ध्यान रखेंगे तो आधा सॉल्व हो जाएगा। और एक जगह और मिस्टेक क्या होता है, एक जगह एक्सपोनेंट में है सो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, जैसे ये पढ़े होंगे a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m + n, मतलब 10 का एग्जाम्पल 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 3 = 10 का पावर 2 + 3, ऐसे करके। ऐसे भी देखिए 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 3, तो यहाँ 2 जीरो लगेगा, यहाँ 3 जीरो, 10 का पावर 5 जीरो, यहाँ 5 आया। तो ऐसे करके आप एक्सपोनेंट अगर ध्यान रखते हैं तो और आपको है सो हो जाएगी। अब इसी को क्या है, ये यहाँ देखिए इंटू था, तो देखिए इंटू को ऐसे थोड़ा सा मोड़ देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए अभी मैंने यही चीज़ बोला था, प्लस को थोड़ा घुमा देंगे तो इंटू हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, डिवाइड है, तो इक्वल टू, इन दोनों के लिए एक ही लिखते हैं, दोनों बेस के लिए एक ही लिखते हैं। और यहाँ ऊपर में m है, और ये देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो ये बीच में क्या है, ये डिवाइड है, तो ऐसे कर देंगे डिवाइड। सर डिवाइड कहाँ, माइनस ना किए, तो m - n हो जाता है। जैसे यही ऐसे 10 का पावर 3 बटे 10 का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 का पावर 3 - 2 ये जाएगा, तो ऊपर ऐसे हो जाएगा। थर्ड आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर a का पावर m का पावर n है, तो यह क्या हो जाता है, a का पावर m इंटू n। बच्चे लोग इसी को गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ 2 का पावर 3 का पावर 4 है एग्जाम्पल के तौर पर, तो यह क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 4 = क्या, यहाँ इंटू होगा तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 7। तो ऐसे करके आप ये अगर ध्यान रखते हैं तो मैथमेटिकल टूल्स का मैं फर्स्ट ये आपको ध्यान रखना, ये मतलब आपको
अगर इतना ध्यान रखते हैं तो बाकी इसके बाद जो मैं बताऊंगा ये तो नीचे क्लास का है, 7th क्लास का, लेकिन इसके बाद मैं जो बताऊंगा वह आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा और पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी आपको यूज़ हो सकता है। तो उसको आप अगर रिवीजन करके रखेंगे तो आपको बाद में बहुत सहयोग मिलेगा बच्चों। मिलते हैं मैथमेटिकल टूल्स के फर्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।